नाजरीन, 4 बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। एक तो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि ईरान में इस वक़्त ख़ित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को लेकर एक अहम इजलास हो चुका था, जिससे अफ़गान तालिबान ने राय फ़रार इख्तियार की है। उसकी वजह आप लोगों को बताएँगे। इसके साथ-साथ नाज़रीन, अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाते हुए टीटीपी के अहम कमांडर्स को उड़ाया जा चुका है। इसकी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। इसके साथ-साथ सिक्योरिटी फोर्सेस पर जो है एक ड्रोन अटैक भी हो चुका है। ये ड्रोन्स कहाँ से मिले हैं, ये भी आप लोगों को बताएँगे और केपी में एक बड़ी कार्रवाई भी हो चुकी है, इसकी भी तफ़सीलात आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 14 दिसंबर 2025 और मैं हूँ आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाज़मी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है नाज़रीन, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को बताते चलें कि ईरान में इस वक़्त जो है खित्ते में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को लेकर जो है एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है। अब ईरान भी इस वक़्त जो है मैदान में आ चुका है और ईरान में इस वक़्त जो है तेहरान शहर में जो ईरान की मेज़बानी में हमसाया ममालिक के, जिसमें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, चीन और रूस के खुसूसी नुमाइंदों की एक अहम नशिस्त हो चुकी थी, जिसमें बिलखुसूस अफ़गानिस्तान के इश्यू को लेकर, यानी अफ़गानिस्तान में इस वक़्त दहशतगर्द ग्रुपों को जिस तरीके से एक्टिव किया गया है, जिस तरीके से वो इस वक़्त सरगर्म है और हमसाया ममालिक में जिस तरीके से दहशतगर्दी फैलाई जा रही है, जिसमें बिलखुसूस पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। इसके साथ-साथ ताजिकिस्तान में जो है ड्रोन अटैक हुआ, वहाँ भी जो है चीनी शहरियों को हलाक किया गया और इसके साथ-साथ उज़्बेकिस्तान में भी हालात उस तरीके से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और खुद ईरान भी इससे मुतासिर हो रहा है। तो ये बढ़ती हुई दहशतगर्दी को लेकर हमसाया ममालिक और रूस के नुमाइंदों का एक अहम एक इजलास था, जिससे अफ़गान तालिबान ने हालांकि खुसूसी तौर पर इस पर उनको दावत देने के बावजूद इस पर अफ़गान तालिबान ने राय फ़रार इख्तियार की है। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी रीज़न यही बनी है कि उनको मालूम था कि अगर तमाम जो हमसाया ममालिक हैं, वो और रूस सब मिलकर जब बैठ के बात करेंगे, तो यकीनन उसमें जो अफ़गानिस्तान में बढ़ती हुई जो दहशतगर्दी है, उसी को ही डिस्कस किया जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने राय फ़रार इख्तियार की है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इसमें दो टोक अंदाज़ में वाज़ेह किया गया है कि अफ़गान तालिबान इस वक़्त बढ़ती हुई दहशतगर्दी में हमसाया ममालिक के साथ वो ताउन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है और उसकी वजह से हमसाया ममालिक में भी इस वक़्त दहशतगर्दी में इज़ाफ़ा जो है वो दिन-ब-दिन देखने को मिल रहा है, जो यकीनन तशवीशनाक है, जिस पर बात करना, इस पर इक़दामात उठाना बहुत ज़्यादा नागुज़ीर है। इस पर तमाम मुस्लिम ममालिक और हमसाया जितने ममालिक थे उसमें, उन्होंने ईरान के मौक़िफ़ की और बिलख़ुसूस पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद करते हुए ईरान ने ये वाज़ेह तरीके से कहा है कि यकीनन अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के साथ उनके सरहद मिलने की वजह से वो एक फ़रीक के तौर पर है और उस पर तशवीश का उनकी जानिब से भी इज़हार किया गया है। तो इस पर अफ़गानिस्तान ने राय फ़रार जो है इख्तियार की गई है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नाज़रीन, इस वक़्त भी फ़ितनतुल ख़वारिज की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ बदस्तूर जारी हैं और इस वक़्त केपी में मुख्तलिफ़ इलाकों में सिक्योरिटी फ़ोर्सेस की जानिब से कार्रवाइयाँ की गई है, जिसमें 13 दहशतगर्दों को मारा जा चुका है। एक ऑपरेशन हुआ है नाज़रीन सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ज़िला महमद में इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन हो चुका है, जिसमें शदीद फायरिंग के बाद जो है 7 ख़वारिज को मारा गया है और ज़िला बनू में जो एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुआ था, उसमें 6 ख़वारिज को मारा जा चुका है। इसके साथ-साथ तीसरी जो बड़ी डेवलपमेंट नाज़रीन ये सामने आ चुकी है कि अफ़गानिस्तान में इस वक़्त जो है टीटीपी के खिलाफ बाकायदा नामालूम अफराद की जानिब से बाकायदा कार्रवाइयों का सिलसिला तेज हो चुका है, क्योंकि अफगान तालिबान ने ताउन नहीं किया। अफगान तालिबान ने न तो पाकिस्तान के साथ ताउन किया और न उन्होंने खुद इन खवारिज के खिलाफ कोई उन्होंने कार्रवाइयाँ की, न इकदाम उठाने के लिए उन्होंने कोई इस तरह का अपना प्लान जो है वो सामने रखा। हालांकि अफगान उलमा की जानिब से ये वाज़ेह किया गया था कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, लेकिन अभी तक अफगान तालिबान न तो पाकिस्तान से तो ताउन कर रहे हैं, न तो दुनिया के साथ ताउन करके इस दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम उठा रहे हैं। तो अब नामालूम लोगों की जानिब से ये इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान का जो सूबा है कुनड़ है, उसका एक एरिया है असद आबाद। असद आबाद में टीटीपी के अहम कमांडर्स वहाँ रिहाइश पजीर है। तो टीटीपी के जो कमांडर्स जहाँ वहाँ रहते हैं, वहाँ एक टीटीपी के अहम कमांडर के घर के बाहर बाकायदा एक आईडी जो है बाकायदा फिक्स की जाती है और वो आईडी वहाँ फिक्स करने के बाद जो है
जो ही वो वहाँ से गुज़र जाते हैं, तो उस आईडी को वो शख्स से ब्लास्ट कर लेता है, जिसकी वजह से 3 टीटीपी के टॉप कमांडर्स को उड़ाया जाता है और 3 कमांडर्स को मारा जा चुका है, ये सूबा कुनड़ में, असद-आबाद में। और बताया जा रहा है कि ये टीटीपी के जो अहम कमांडर्स को जो मारा गया है, इनका ताल्लुक पाकिस्तान में ज़िला दीर का जो एरिया है, वहाँ से इनका ताल्लुक था। तो ये 3 को वहाँ उड़ाया जा चुका है। अब ये टारगेटेड कार्रवाई जो हैं, अफ़गानिस्तान में जारी है। अब चीन की जानिब से भी पाकिस्तान को ये वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ये मौक़िफ़ अपनाया गया है कि आप खुल के एक बहुत बड़ी जंग का आगाज़ अफ़गानिस्तान में ना करें, ये मुश्किल होगा सँभालना और हमारे लिए भी इतना ज़्यादा वो हम अफ़ोर्ड नहीं कर पाएँगे। आप टारगेटेड कार्रवाइयाँ करें। तो ये बड़े टेक्निकल तरीके से पाकिस्तान की कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ कर चुका है। अच्छा, चौथी बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ चुकी है कि नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि जब से इंडिया और पाकिस्तान की जंग हो चुकी है, उसके बाद बाकायदा अफ़गान तालिबान और टीटीपी के ख़वारिज को इंडिया की जानिब से बाकायदा क्वाड जो कॉप्टर्स हैं, वो उनको मुहैया किया जा चुका है, जिसके ज़रिए वो ड्रोन अटैक्स के लिए जो हैं, उनको फ़ैसिलिटेट कर रहा है। लेकिन अभी भी टीटीपी के जो ख़वारिज हैं, दहशतगर्द हैं, उनको गुरिल्ला वार के अलावा बाकायदा प्रोफ़ेशनल वार वो नहीं जानते हैं। तो इनको ये क्वाड कॉप्टर्स को चलाना उस तरीके से मुश्किल भी हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी अब ये किसी हद तक जो है पिछले 5-6 महीने में ये ट्रेन हो चुके हैं और उनकी जानिब से बाकायदा क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए जो है ड्रोन अटैक किया गया है। ये अटैक हुआ है कलाम फोर्ड में, सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान वहाँ जो 151 विंग के जो एहलकार थे, जो जवान वहाँ मौजूद थे, इनके ऊपर जो है बाकायदा ऊपर से उससे जो कलाम फोर्ट था, वहाँ एक उन्होंने ड्रोन अटैक के ज़रिए जो है कार्रवाई की, जिसकी वजह से ये अटैक जो हुआ है, ये नाज़रीन आज यानी 14 दिसंबर को बरोज़ इतवार सुबह 9:40 में ये अटैक हो चुका है और इसमें 12 फ़ौजी जवान ज़ख्मी हो चुके हैं। लेकिन इत्तलात ये हैं कि अभी उनको करीबी फ़ौरी तौर पर जो है मिलिट्री जो मेडिकल कैंप्स हैं, वहाँ इनको मुंतकिल किया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि इनकी इस वक़्त जो है वो खतरे से बाहर है और इनकी ट्रीटमेंट जारी है और सारे जवान जो हैं वो इस वक़्त जो हैं ज़ख्मी होने के बाद ट्रीटमेंट का सिलसिला जारी है, लेकिन खतरे से बाहर है। तो ये ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के ऊपर ये किया जा चुका है, जो यकीनन ये जो अटैक किया गया है, ये टीटीपी के दहशतगर्दों की जानिब से किया गया है और यकीनन ये एक तशवीशनाक है। इस पर जो है बाकायदा कार्रवाइयों का सिलसिला तेज़ करके इनको बिलख़ुसूस केपी के मुख्तलिफ़ एरियाज़ में इनके लिए टफ़ टाइम देना की भी बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।